नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राज योग कालसर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस दिन काले तिल से जुड़ा यह उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। भादो मास की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उसके पिता उनसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है। साथ ही पितृ दोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती, उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए, उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद अमावस्या में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते इस उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लौटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते। लौटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और इसमें साधारण या कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लौटा तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लौटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बालकनी में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए यानी कि दक्षिण की तरफ, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है, दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितरों देवताय नम, ओम पितरों देवताय नम। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लौटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लौटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृ देवता नम, ओम पितरों देवताय नम। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं और आपने जहां जल चढ़ाया है। अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जल चढ़ा सकें, तो आप एक पात्र लें। किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जल अर्पित किया है। उस जल पर पैर न रखें।
जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं। ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ तृप्त और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। माना जाता है इसी समय पितृदेव अपने घर आते। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आयोजन ना करें। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ अपने रोजमर्रा के कार्य आप कर सकते हैं और सामान भी ऐसा ही खरीदे, इस्तेमाल करें जो आपकी रोज की जरूरत में आता हो। नए वस्त्र भूलकर भी ना खरीदे और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पहना है, तो उन वस्त्रों को भी भाद्रपद अमावस्या के दौरान ना पहने। भाद्रपद अमावस्या के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहें। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल न काटे और दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं और लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दे, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं भाद्रपद अमावस्या से जुड़ी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटी की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी मां पोलेरम्मो उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जानी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलर अम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलर अम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है।
तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। धन्यवाद।